बच्चों, कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ चल रहा है और पाठ का नाम है जीवन की मौलिक इकाई और हम आ चुके हैं लेक्चर 6 पे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास जल्दी से शुरू करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार हम जानेंगे कि बच्चों आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, से पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था केंद्रक के बारे में, यानी न्यूक्लियस। केंद्रक हम लोगों ने जाना था और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपका क्या होता है, जो ये केंद्रक होता है, ये क्या होता है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। क्यों कहा गया था? क्योंकि जो आपकी बेटा एक कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होंगी उन सबका कंट्रोल किसके हाथ में होगा भाई? इस केंद्रक के, यानी भाई कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं पर नियंत्रण जो करता है वो केंद्रक करता है और इसीलिए इसको कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा गया था। फिर उसके बाद हम लोग आए थे भाई इसकी संरचना पे और बच्चों हम लोगों ने देखी थी इसकी संरचना। तो पता लगा भाई 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनता है। कौन कौन सी? नंबर 1 जल्दी से बताइए। पहला केंद्रक झिल्ली, दूसरा केंद्रक द्रव्य, नंबर 3 केंद्रिका और नंबर 4 क्रोमेटिन धागे। तो ये 4 प्रकार की क्या थी भाई? संरचनाएं थी जिनसे आपका केंद्रक बना था। तो एक बार देख लें जल्दी से। हाँ जी, सबसे पहले कौन सी थी भाई? केंद्रक झिल्ली, यानी कि सबसे बाहरी परत। और जल्दी से, तो केंद्रक झिल्ली के बाहर कुछ इस तरीके से छिद्र उपस्थित है कि भाई केंद्रक के अंदर जो पदार्थ आएंगे और जाएंगे वो कैसे जाएंगे बच्चों? वो जाएंगे इन्हीं छिद्रों के माध्यम से, जिनको हमने क्या कहा था? जिनको हमने कहा था केंद्रक छिद्र। क्लियर? नंबर 2 पे आपका क्या आ जाता है बेटा? नंबर 2 पे आपका आ जाता है केंद्रक द्रव्य, यानी कि बेटा जो आपका केंद्रक के अंदर पूरे में जो ग्रीन कलर का फैला हुआ है, पूरा जो द्रव्य फैला है, इसको हमने कहा था केंद्रक द्रव्य। नंबर 3 पे आपका यहाँ पे आता है केंद्रिका, यानी कि केंद्रक के अंदर एक बिंदु जैसी रचना थी जो क्या है भाई? केंद्रिका थी। क्लियर? जो किसका? जो आरएनए का और प्रोटीन का क्या करती है भाई? वहां पे निर्माण करती है। एंड लास्ट आ जाता है बेटा क्रोमेटिन धागे। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे धागे जैसी रचनाएं सारे में। ये धागे जैसी जो रचनाएं होती हैं, क्या कहते हैं हम इनको? हम इनको कहते हैं क्रोमेटिन धागे, जो कोशिका विभाजन के बाद गुणसूत्र का रूप ले लेती हैं। क्लियर? तो ये सब हमने बहुत डिटेल में जाना था पिछली कक्षा में। तो चलिए आज देख लेते हैं आज क्या पढ़ने वाले बच्चों। तो आज आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले आप जानोगे कोशिका द्रव्य क्या होता है, अंतः प्रद्रव्य जालिका क्या है, राइबोसोम, और साथ ही साथ होगी बच्चों आपकी क्विज, यानी कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करें जल्दी से। चलो सबसे पहले आ जाते हैं हम किस पे? कोशिका द्रव्य पे। क्लियर बच्चों? कोशिका द्रव्य आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका कब बनेगी? जब उसमें वो 3 चीजें होंगी। कौन कौन सी? प्लाज्मा झिल्ली, आपका केंद्रक, आपका कोशिका द्रव्य। तो ये जो संरचना है, ये संरचना क्या है बेटा? ये वाली संरचना होती है आपकी प्लाज्मा झिल्ली। बिल्कुल क्लियर, क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। इसके अंदर बिंदु जैसी रचना होती है जो क्या होती है? केंद्रक। भाई हमें पता चल चुका है ये सिर्फ नाम की बिंदु जैसी रचना होती है, लेकिन असल में बहुत बड़ी होती है। इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। आगे इसमें पूरे में क्या फैला होता है भाई? यहाँ पे द्रव्य फैला होता है जिसको हम कह देते हैं बेटा कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं बच्चा? कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव्य को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और बच्चों ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य को ही बनाते हैं ना। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस द्रव्य को, क्योंकि इस कोशिका द्रव्य में क्या होता है बेटा? आपके सारे के सारे कोशिका के अंग। किसके बेटा? कोशिका के अंग। भाई हमारे क्या है? हमारे भाई पैर हैं, हमारे हाथ हैं। ठीक, तो ये सब क्या कर रहे हैं? हमारे पूरे शरीर को एक पूरा कर रहे हैं। तो बच्चों इसी तरीके से होता क्या है? जो कोशिका होती है उसके भी कुछ अंग होते हैं खुद के, जिसको हम कहते हैं कोशिका के अंग, या इसको एक नाम दे देते हैं बेटा, क्या? कोशिकांग। क्या कह देते हैं बच्चों? कोशिकांग कह देते हैं शॉर्ट में।
क्लियर। अब आपको एक संरचना दिख चुकी है ना। आप देख रहे हो कि भाई एक पूरी यहाँ पे संरचना है, यहाँ लिखा हुआ है कोशिका द्रव्य। यानी कि बच्चों है क्या कि आपका ये जो अंदर दिख रहा है लाइट ब्लू कलर का सारे में जो फैला हुआ है, ये क्या है? ये आपका द्रव्य है। और इसके आप देख रहे हो इसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, है ना। क्या पड़ी है बच्चों? यहाँ पे बहुत सारी चीजें। तो ये क्या है? यही तो है आपके क्या? कोशिका के अंग, जो कोशिका द्रव्य के अंदर पड़े होते हैं सारे में। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या होते हैं, जो कोशिका के अंग होते हैं वो कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं। ठीक है, इसमें सारे के सारे वो अंग पड़े होंगे। भाई जैसे ये बहुत सारे होते हैं, मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूंगी, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, ये इन सबको आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे आगे। ठीक है बच्चा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे आपका क्या अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्लियर, क्या हो जाता है आपका? अंतःप्रद्रव्य जालिका हो जाएगा। आपका राइबोसोम, कौन सा? राइबोसोम। बच्चों इनके अलावा और भी क्या होते हैं आपके? बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं, जैसे आपका गोल्जिकाय हो गया, लाइसोसोम हो गया, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। ये मैंने तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको। ठीक है, तो हमें आज कौन सा स्टार्ट करना है बच्चों? हमें स्टार्ट करना है ये अंतःप्रद्रव्य जालिका को। अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य को बेटा इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इसको ऐसे लिखता है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्या लिखते हैं भाई? कोई इसको ऐसे लिखता है अंतःद्रव्य जालिका आपका। कोई इसको क्या कर देता भाई? यहाँ पे अंतः, ठीक है, प्रद्रव्य जालिका। तो बेटा इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, इनमें से जो भी आपको नाम दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं अंतः करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बच्चों के मन में सवाल आ जाता है भाई कि मैम हमने तो ऐसे लिखा देखा था। इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई ये क्या होता है? सबसे पहली बात बेटा, कोशिका का एक अंग होता है। तो हम इसको कोशिकांग लिख सकते हैं बच्चों, नहीं लिख सकते? कोशिकांग लिख सकते हैं। चलिए जी, हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट आपको पता लग चुका है कि भाई ये कोशिका का एक अंग है, यानी कोशिकांग है। साथ ही साथ अगला पॉइंट क्या आ जाता है बच्चों यहाँ पे? जल्दी से कौन बताएगा? तो भाई हम देखेंगे भाई इसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो बच्चों पॉटर नामक एक वैज्ञानिक थे। दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि भाई पॉटर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी? अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे आपने सोचा कि इसको अंतःप्रद्रव्य क्यों कह देते हैं? क्यों कहते हैं हम अंतःप्रद्रव्य जालिका? अंतः का मतलब क्या होता है? बताओ, अंतः क्या मतलब होता है? अंतः का मतलब, अंतः का तो मतलब होता है अंदर, यानी किसके अंदर? यानी जो कोशिका है, कोशिका में जो कोशिका द्रव्य फैला है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी? एक जालिका जैसी रचना होती है जिसको कहा जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, क्योंकि ये द्रव्य में फैली होती है। कोशिका द्रव्य क्या है? एक द्रव्य तो है जो पूरे के पूरे कोशिका में फैला हुआ है। क्लियर। यहाँ पे आपका जो पॉइंट आता है बच्चों वो यही आ जाता है कि भाई ये कैसी होती है बेटा? जाल के समान। तो ये कैसी होती हैं? जालिका युक्त। ठीक है, साथ ही साथ हम इनको बोल देते हैं शाख युक्त। अच्छा बच्चों, मैंने ऐसा क्यों कहा है कि ये ऐसी होती है? बताओ क्यों कहा है? क्योंकि बेटा ये कहाँ पे होती है, ध्यान से देखना। अब एक चीज आपके सामने एक डायग्राम है। क्लियर। आप देख रहे हो बेटा ये आपका क्या है? केंद्रक है। केंद्रक आप सभी बच्चे अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनो। केंद्रक के सबसे बाहर वाली झिल्ली क्या होती है बेटा? केंद्रक के सबसे बाहर वाली झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। वहीं पे आप एक संरचना देख रहे हो, बिल्कुल केंद्रक से ये जो संरचना है बिल्कुल कैसे जुड़ी हुई है? किससे? केंद्रक की बाहर वाली झिल्ली से। तो आपको ये समझ आ गया मिलेगा कहाँ पे भाई कि अगर ये हमारा क्या है, यहाँ पे केंद्रक है, तो इसके पास में कुछ इस प्रकार से, कैसी बेटा? जाल युक्त, यानी जालिका युक्त आप कह सकते हो। साथ ही साथ ये कैसी होती हैं? एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो कहाँ मिलेंगी?
कोशिका द्रव्य में केंद्रक के पास क्या मिलती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? ध्यान से देखो, मिल रही है यहाँ पे, तो उसको आपको पता लग चुका है कोशिका में किस जगह पे मिलेगी आपको। ये बिल्कुल पॉइंट क्लियर यहाँ पे कि भाई ये तो केंद्र के पास पाई जा रही है। इसीलिए तो हमने, अगर बच्चों में एक संरचना बनाऊं यहाँ पे, सोचो मैंने एक संरचना बना दी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या कर रही हूं, मैं एक यहाँ पे ये संरचना बना रही हूं। मैंने इतनी सी ये संरचना बनाई, आप देख लो कैसे जाल जाल से बन रहे हैं और एक दूसरे से ये देखो जुड़ी हुई हैं सारी के सारी, जैसे भाई पेड़ की टहनियां आपस में जुड़ी होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे ये कैसी हैं बच्चा, एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। पॉइंट क्लियर? क्या होती हैं ये? आपस में जुड़ी हुई, इसी कारण हम इनको बोल देते हैं शाख युक्त। और जालिका इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक जाल जैसी रचना होती है। क्लियर? तो कैसी जालिका युक्त शाख युक्त क्या होती है? झिल्ली होती है। क्लियर? तो आपने देखा है अक्सर जो प्याज होती है, प्याज को जब आप छीलते हो तो भाई सब एक पतली सी झिल्ली आ जाती है, उस प्रकार से एक झिल्ली जैसी रचनाएं होती हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्या था कि भाई कोशिका का अंग है। खोज किसने की? पॉर्टन ने की। कैसी होती है? जालिका युक्त, साथ ही साथ शाख युक्त और झिल्ली युक्त क्या होती है? संरचनाएं होती हैं। प्लस फोर्थ पॉइंट क्या है आपका कि भाई केंद्र के पास ये क्या होती है? संरचनाएं पाई जाती हैं। अब बच्चों केंद्र के पास तो पाई जाती हैं, लेकिन जो आपकी क्या होती है भाई? अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ये होती है बेटा कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन सी? सवाल आया बच्चों मन में, कौन कौन सी? तो ध्यान से देखिए। नंबर 1 मैं एक यहां पे लिखूंगी, एक मैं यहां पे लिखूंगी, नंबर 2। क्लियर? मैंने नंबर 1 लिखा, हंसना नहीं है, ठीक है। सबसे पहली आ जाती है बेटा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्लियर? सबसे पहले आपकी ये आ जाती है, और नंबर 2 पे आपकी आ जाती है बच्चा यहां पे खुरदरी। कौन सी? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्लियर बच्चा? ये आपकी 2 होती है इस प्रकार से। तो पहली वाली जो होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, बेटा इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? आपका जो आ जाता है ना भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेटा उसको हम शॉर्ट में ना ER लिख देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्पेलिंग को लिखने की वजह से कि भाई दिक्कत आ रही है तो उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो कहीं आपको लिखा दिखे ER तो समझना कि उसका मतलब है E से एंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम। क्लियर है? यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ओके, अब यहां पे खुरदरी, यानी कि खुरदरी कैसी? रफ। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 2 प्रकार से है। अब यहाँ पे बात आती है बेटा, आपका ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर। अगला, उससे अगला पॉइंट याद रखना है, वो क्या होता है? अगला पॉइंट बेटा ये होता है कि ये जो 2 संरचनाएं हैं ये क्या होती है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, और अलग ही क्या करती हैं? कार्य करती हैं। क्लियर? अब मैं संरचना बना रही हूं, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। आप मुझे बताना कि भाई फर्क क्या है दोनों में, ठीक है? ये आप मुझे बताओगे कि दोनों में फर्क क्या है। चलिए भाई, एक मैंने यहां पे ये संरचना बना दी, और यहां पे मैंने एक और ऐसी ही कुछ संरचना बना रही हूं। अब आप मुझे बहुत ध्यान से बताना कि दोनों में आपको क्या अंतर दिखा। क्लियर? चलिए इसको और बना दें थोड़ा सा, या फिर यहीं पे एंड कर दें। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे एंड कर देते हैं। चलो, अब मैंने यहाँ पे, मेरा मन करा मैंने ये बना दिए। ये मैं पूरी संरचना पे बनाऊंगी बेटा, एक पे नहीं, ये पूरी की पूरी क्या होती है? संरचना पे बनता है इस तरीके से। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी, पूरी की पूरी जो आपकी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है मैं उस पे बना रही हूँ। अब मुझे देख के बताओ भाई, आपको यहाँ पे अंतर क्या दिख रहा है बच्चों? एक तरफ तो मैंने इस तरीके से बनाया, एक तरफ मैंने ऐसे बनाई। क्या अंतर दिखा? ध्यान से, क्या अंतर दिखा आपको दोनों ही संरचनाओं में?
दोनों संरचनाएं बहुत ध्यान से देख पा रहे हो? देख लिया। अब क्या दिखा अंतर? मुझे पता है कुछ बच्चों को पता है भाई, यहाँ पे है ना, कुछ बच्चों को पता है। तो बच्चों आपने देखा कि भाई मैम ने यहाँ पे तो ये बिंदु बिंदु सी बना दिए, लेकिन यहाँ पे तो बनाई ही नहीं है। तो बेटा बनाई ही इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये संरचना होती है, ये जो बिंदु बिंदु जो रचना बनाई है, क्या मैंने बस ये डिजाइन के लिए बनाई है? नहीं, इसका एक मतलब है। क्या मतलब है? कि भाई चिकनी और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में जो अंतर होता है वो इस संरचना का ही होता है। कैसे होता है? कि भाई जो ये संरचना होती है बेटा, ठीक है, इसको हम कह देते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम राइबोसोम कहते हैं। क्लियर? तो किस किस में? चिकनी वाली कौन सी? अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो चिकनी इसीलिए होती है क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते। बेटा तो बेटा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे राइबोसोम जो है, क्या है? जो राइबोसोम है वो क्या है भाई? यहाँ पे अनुपस्थित है बेटा। यानी कि अनुपस्थित का मतलब क्या हो जाता है? अनुपस्थित का मतलब होता है कि यहाँ पे नहीं है। लेकिन वहीं पे किसमें बेटा? जो आपकी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो राइबोसोम की उपस्थिति है। यानी राइबोसोम क्या है? उपस्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये राइबोसोम क्या होता है? तो बच्चों जो राइबोसोम होता है ये क्या होता है? ये भी आपका एक कोशिकांग होता है। क्या होता है? कोशिकांग। यानी कि कोशिका का क्या है बेटा? कोशिका का एक अंग हो जाता है। अब आगे आइए, जो क्या करता है बच्चा? ये जो कार्य करता है ये प्रोटीन के, किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। हाँ जी, क्या करेगा बेटा? प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, यानी कि ये करेगा प्रोटीन का निर्माण। अब यहाँ पे आओ। अब आप सोचोगे मैम यहाँ पे राइबोसोम है, इसका मतलब ये क्या करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो बेटा हाँ, बिल्कुल सही है। ये क्या करेंगे बच्चा? ये जो कार्य करते हैं ये करते हैं किसका? प्रोटीन का निर्माण। क्लियर? बिल्कुल। किसका निर्माण बच्चों करते हैं? ये प्रोटीन का निर्माण। क्यों? क्योंकि भाई राइबोसोम इसके ऊपर क्या है? यहाँ पे उपस्थित है। और राइबोसोम का तो कार्य ही यही हो जाता है, क्या? प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका मुख्य कार्य है? किसका बेटा? राइबोसोम का, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब आप सोचोगे मैम यहाँ पे हमें समझ आ चुका है कि भाई वो तो प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन फिर ये क्या करेंगे? हाँ जी, बात आई कि भाई ये किसका निर्माण करेंगे फिर? चिकनी वाले। तो बेटा ये किसका करते हैं? ये करते हैं लिपिड का। अब आपको दिमाग में एक बात खटकी। क्या खटकी? कि मैम जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद आ रहा? प्लाज्मा झिल्ली जब पढ़ा था तो मैंने बोला था वो किस किस की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की। तो भाई आ कहां से रहे हैं वो लिपिड और प्रोटीन? यहां से आ रहे हैं। क्लियर? क्योंकि अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है आपकी, ये क्या कर रही है? लिपिड को बना रही है। कौन सी वाली जी? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन को बना रही है। तो भाई प्लाज्मा झिल्ली जो बन रही है, ठीक है, वो किससे बन रही है? लिपिड और प्रोटीन से। मिल कहां से रहे हैं? यहां से। पॉइंट क्लियर? जल्दी से पॉइंट क्लियर हो गया। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो लिपिड होते हैं वो दो तरीके से हो जाते हैं। आपका वसा आ जाता है और इसमें आपका तेल आ जाता है। वसा क्या? आपकी चर्बी। क्लियर बेटा? चलो, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर। एक बार स्टार्टिंग से बता दूं जल्दी से। चलो, सबसे पहला पॉइंट था कि अंतःप्रद्रव्य जो जालिका होती है ये भी एक कोशिकांग होती है जिसकी खोज पॉर्टर ने की थी। जालिका युक्त, साथ ही साथ बेटा ये झिल्ली युक्त होते हैं और शाख युक्त होती है। क्लियर? यानी जाल के समान फैली होती है। क्लियर? आगे आइए। उसके बाद हमने देखा कि भाई ये तो केंद्रक के पास पाई जाने वाली क्या होती है? एक संरचना होती है। क्लियर है? यही हम लोगों ने जाना था। और जाना था कि भाई जो ये झिल्ली होती है ये आपकी कौन सी? जो आपकी अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है, ठीक है, ये दो प्रकार से हो जाती है। कौन कौन सी? एक होती है चिकनी, एक होती है आपकी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका।
ठीक है, जाल के रूप में होने के कारण ही हमने इसको जाली का नाम दिया। पहली होती है चिकनी, दूसरी खुरदरी यानी स्मूथ, और एक रफ। ठीक है, चिकनी वाली जो है वो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है। वहीं पे किसमें भाई, जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वहां पे क्या होती है भाई, राइबोसोम की उपस्थिति होती है। इसी कारण वो प्रोटीन का निर्माण करती है, और यहाँ पे राइबोसोम की उपस्थिति नहीं है, इसीलिए ये लिपिड का निर्माण कर रही है। पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत? एक बार डायग्राम और देख लो बच्चों। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये रेड रेड कलर के जो दिख रहे हैं दाने, ये क्या है बच्चों? ये होते हैं आपके राइबोसोम। इसीलिए हमने इनको क्या नाम दिया? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे तो ये लाल लाल दाने जैसी जो रचना है ये तो है ही नहीं, और इसलिए हमने इसको नाम दिया चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो यहाँ पे आपका ये कोशिकांग बिल्कुल खत्म। लेकिन भाई बात तो हमारी राइबोसोम भी आया, राइबोसोम भी तो था मैम, कि राइबोसोम ने प्रोटीन का निर्माण किया, फिर राइबोसोम कहाँ से आए? सवाल आया। तो भाई मैंने बताया कि राइबोसोम जो होते हैं ये एक और कोशिका का अंग होता है। जो किसका? तो जो बच्चा करता है प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि किसका निर्माण? प्रोटीन का निर्माण करता है। बिल्कुल क्लियर? अब आप सोचोगे मैम ये आया कहां से? ठीक है, कि भाई जो राइबोसोम है ये आया कहां से? तो बच्चों आपने केंद्रक पढ़ा था, केंद्रक सभी ने पढ़ा है? पढ़ा है ना? सब बच्चों ने पढ़ा है। तो बच्चों केंद्रक जो था, ठीक है, उसके अंदर एक संरचना थी जिसका क्या नाम था? केंद्री का नाम था। जो किस किस को भाई, जो कर रही थी किस किस का बेटा? आरएनए प्लस प्रोटीन। क्लियर? आरएनए और प्रोटीन का क्या कर रही थी? आरएनए और प्रोटीन का निर्माण कर रही थी। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम आरएनए क्या आ गया? तो बेटा आरएनए क्या होता है? इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक, क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या? आरएनए, आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है इसका पूरा नाम होता है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि जब मैंने आपको डीएनए बताया था बच्चों, तो मैंने बताया था कि ये दो ऐसे धागे से, अब समझ लो कि सिर्फ एक धागा जो होता है, यानी एक रस्सी, दो रस्सी मैंने बोला मिली, क्या हो जाता है? क्योंकि डीएनए क्या होता है? द्विरज्जु की, तो बेटा आपका क्या हो जाएगा? दो रस्सी है तो डीएनए है। अभी सिर्फ इतना जानो कि अगर एक धागा है तो वो हमारा आरएनए। अभी के लिए आपको बस इतना जानना है, ठीक? तो भाई हमारा जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का क्या करा? संश्लेषण, यानी प्रोटीन का निर्माण किया उसने। किसने भाई यहाँ पे निर्माण किया? भाई हमारे राइबोसोम में। इसीलिए तो भाई प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। या फिर इसको बेटा क्या कहा जाता है कि भाई कोशा का प्रोटीन घर, क्या कहते हैं? या फिर हम इसको कह देते हैं कोशा का प्रोटीन घर कौन है? तो भाई वो होते हैं हमारे राइबोसोम। हमने कहा भाई जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, आपका जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका एक संरचना होती है जो आरएनए और प्रोटीन को बनाती है। अब आप बोलोगे मैम आरएनए और प्रोटीन का यहाँ पे क्या काम है? क्योंकि बच्चों जो आपका क्या होता है भाई, यहाँ पे जो आपका राइबोसोम होता है वो आरएनए और प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। किस किस से? आरएनए और प्रोटीन से। कौन मिलकर बना होता है भाई? आपका जो आपका राइबोसोम होता है। क्लियर? क्या होता है? राइबोसोम। तो बच्चों सोचो यहाँ पे, ध्यान से सोचना बिल्कुल, कि भाई प्रोटीन का निर्माण किसने किया? राइबोसोम ने किया। किसने किया भाई यहाँ पे? भाई प्रोटीन का निर्माण तो राइबोसोम ने किया है, तो इसीलिए हमने राइबोसोम को बोला प्रोटीन की फैक्ट्री। तो भाई जो ये केंद्रिका है, क्या है? जो ये केंद्रिका है इसने भी तो राइबोसोम का निर्माण किया, तो फिर हम इसको कह सकते नहीं सकते क्या कि भाई हम इसको कह सकते हैं केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री। वापस समझना है इसको, राइबोसोम की फैक्ट्री। क्लियर? यहां पे एक चीज सुनना, बहुत ध्यान सुनना वापस। बच्चों आप गए एक कंप्यूटर वाले की दुकान पे, आपको एक कंप्यूटर खरीदना है, ठीक है, उसने मॉनिटर भी दे दिया, माउस भी दे दिया, कीबोर्ड, सीपीयू सब कुछ चाहिए भाई। चारों अलग अलग पार्ट हैं, वो चारों अलग अलग पार्ट अभी उनके अपने अपने नाम है।
लेकिन हमने कहा भाई हमें एक पूरा कंप्यूटर चाहिए, तो वो उन चारों पार्टों को मिलाएगा और सब कुछ अच्छे से पैक करके बोलेगा भाई ये आपका कंप्यूटर है, लो। उसने कंप्यूटर बोला पूरे पैक को पैक करके, ठीक है। उसी तरीके से जो केंद्रिका थी, केंद्रिका आरएनए और प्रोटीन को क्या कर रही थी, बना रही थी। तो आरएनए और जो प्रोटीन जुड़ गए तो बेटा वहां किसका निर्माण हुआ, राइबोसोम का हुआ। और राइबोसोम का निर्माण, ठीक है, किसने किया, केंद्रिका ने। और इसीलिए हमने केंद्रिका को क्या कहा, राइबोसोम की फैक्ट्री। क्लियर। राइबोसोम जो थे क्या कर रहे थे, प्रोटीन का निर्माण कर रहे थे। बिल्कुल क्लियर। किसका, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं कौन, राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को हमने कहा क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री। भाई फिर जो राइबोसोम को बनाएगी वो किसकी फैक्ट्री हो जाएगी, राइबोसोम की फैक्ट्री। तो क्लियर हो गया किसने किसको बनाया। ये था आपका पॉइंट कि भाई ये किसको बना रही है और ये बन के आए कहां से हैं, राइबोसोम। तो यहां से बन के आ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर। अब जो बच्चों यहां पे एक बात और कि जो आपका राइबोसोम होता है, क्या होता है बेटा, राइबोसोम, ठीक है। यहां पे इसकी जो खोज की थी बेटा वो पैलेट नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। और बताया था भाई यहाँ पे जो राइबोसोम है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आपके बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके कौन से, नंबर 1 पे आपके आ जाते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम, और यहाँ पे सेकंड पे आ जाते हैं आपके 80S प्रकार के राइबोसोम। क्लियर। अब यहाँ पे आप 2 संरचनाएं देख रहे हो। आपने स्टार्टिंग में भी एक संरचना देखी होगी ये, लेकिन आपने सोचा मैम आपने ये तो बताया ही नहीं है क्या संरचना है। अब बताऊंगी बेटा। क्यों बताऊंगी, क्योंकि ये जो आपके राइबोसोम की संरचना है, इस राइबोसोम की संरचना में आपको यहाँ पे 2 चीजें लिखी दिख रही है। क्या क्या, पहला आपको लिखा दिख रहा होगा यहाँ पे लार्ज सब यूनिट, यानी कि यहाँ पे क्या है बेटा, बड़ी इकाई है, और यहाँ पे कैसी है, स्मॉल यानी कि छोटी। तो बेटा जो राइबोसोम होते हैं वो 2 प्रकार की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। एक इकाई जिसमें से बड़ी होती है, एक होती है आपकी छोटी इकाई। क्लियर। और मैंने बोला राइबोसोम जो है बेटा वो 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं आपके 70S प्रकार के राइबोसोम, एक होते हैं आपके 80S प्रकार के राइबोसोम। क्लियर। लेकिन इनकी भी क्या होती है, अपनी सब यूनिट होती है, यानी इनकी भी अपनी उप इकाइयां होती हैं। तो इसकी कौन सी होती है बेटा, 50S और 30S। और 80 की कौन कौन सी होती है बेटा, 80 की जो होती है वो होती है 60S और यहाँ पे 40S। तो राइबोसोम तो बेटा 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, 70 और 80। इनकी उप इकाइयां यहाँ पे कौन कौन सी हैं भाई, 50S और 30S, और 80 की कौन कौन सी है, 60 और 40। तो यहाँ पे ये है भाई 70, यानी कि जो छोटी वाली इकाई है वो कौन सी हो गई आपकी 30S, और जो बड़ी इकाई है ये 50S। सेम आपका यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों में। क्लियर। तो इस प्रकार से बेटा राइबोसोम आपके कितने प्रकार के हुए, 2, यानी 70 और 80। बिल्कुल क्लियर। ठीक है भाई, हमें सब चीज क्लियर हो गई है कि भाई अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, हमारा राइबोसोम क्या है। अब एक पॉइंट जरा मैं आपको याद कराऊं। बच्चों आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पढ़ा था, है ना। वहां पे आप लोगों ने देखा था कि भाई राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग था जो यूकैरियोट्स में भी पाया जा रहा था और प्रोकैरियोट्स में भी। लेकिन अभी हमने देख लिया कि जो राइबोसोम होते हैं वो 2 तरीके से हैं, 70 और 80। कौन कौन से, 70 हैं और बेटा 80 हैं। जिसमें से बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो आपके बेटा प्रोकैरियोट्स होते हैं, कौन से, जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स वाले में बेटा उनमें सिर्फ 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। वहीं पे जो बेटा यूकैरियोट्स होते हैं, कौन से, जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं इनमें 70S प्रकार के भी मिलेंगे और 80S प्रकार, यानी भाई ये दोनों प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोट्स में मिलते हैं। भाई यूकैरियोट जो होते हैं उनको हम ऐसे ही नहीं कह देते कि भाई एक विकसित कोशिका है, उसकी बहुत सारी खासियतें हैं, इसीलिए वहां पे बोला गया है कि भाई वो कैसी है, विकसित कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिका बेटा, विकसित, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कोशिका के अंग होते हैं। आप देख रहे हो राइबोसोम दोनों में पाए जा रहे थे, लेकिन फर्क इतना है कि राइबोसोम भी 2 प्रकार से होते हैं, 70-80, लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ 70S प्रकार के मिलते हैं। वहीं पे यूकैरियोट में 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं।
क्लियर है पॉइंट? कभी बच्चों इस पॉइंट को आप भूलेंगे तो नहीं। चलिए यहां पे आके आपका क्या हो जाता है बेटा, पूरा का पूरा आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका और आपका राइबोसोम हो जाता है कंप्लीट। तो राइबोसोम के आपके सारे पॉइंट क्लियर। सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या है, कोशिका का एक अंग होता है। हाँ जी, फिर आता है कि भाई ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि भाई प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब इसी कारण इसको हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, या फिर कोशा का प्रोटीन घर आप किसे कहोगे, राइबोसोम को कहेंगे। अब बात आई थी कि भाई ठीक है हम इसको कह तो रहे हैं, लेकिन ये राइबोसोम भी तो कहीं ना कहीं से बन रहे होंगे। कहां से बन रहे थे, तो पता चला भाई जो केंद्रिका होती है वो आरएनए और प्रोटीन का क्या करती है, निर्माण करती है, और वो आरएनए और प्रोटीन दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, राइबोसोम बन जाते हैं। तो इस प्रकार से राइबोसोम जो होते हैं किस किस से बने होते हैं, आपके राइबोसोम जो बने होते हैं बेटा वो बने होते हैं आपके पहला आरएनए, दूसरा प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर। क्लियर? फिर हम लोगों ने जाना कि भाई राइबोसोम जो होते हैं इसकी खोज किसने की थी, पैलेड नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। और राइबोसोम जो होते हैं दो तरीके से हो जाते हैं। पहला कौन सा भाई, 70S, और दूसरे आ जाते हैं भाई 80S। ठीक है, 70S जो होते हैं बेटा वहां पे उनकी भी दो क्या होती है, उपिकाएं, यानी भाई 50 और 30 इन दो यूनिट में होता है, और वहां पे 60 और 40 इन दो यूनिट में होता है, यानी दो उपिकाइयों में, सब यूनिट में होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के हो जाते हैं। और फिर पता चला कि भाई जो राइबोसोम होते हैं वो तो प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं बच्चों, और साथ ही साथ आपके यूकैरियोट्स में भी, है ना। लेकिन फर्क क्या है कि प्रोकैरियोट में सिर्फ आपके कौन से मिलेंगे, 70 वाले मिलेंगे, और यूकैरियोट्स में तो भाई दोनों ही मिलेंगे। क्लियर? तो ये क्या था बेटा, ये था आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। और ये दोनों कैसे एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, जुड़े होते हैं। यानी जुड़ने का मतलब क्या है कि भाई दोनों का एक दूसरे से क्या है, कनेक्शन है। कैसे कि भाई जो राइबोसोम है वो अंतर, कौन सी वाली, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर मिल रहे हैं। ओके चलो, हाँ जी, अब आ जाए OMR। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या जाना, सबसे पहले किसको, कोशिका द्रव्य को जाना। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे किसको जाना, फिर हमने जाना कि भाई अंतःप्रद्रव्य जालिका आखिर क्या है, और उसके बाद हमने जाना बच्चा यहाँ पे राइबोसोम को। ओके, तो इस तरीके से हमने दो कोशिकांगों के बारे में पढ़ा आज। ठीक है, उम्मीद करती सभी बच्चों को दोनों बहुत अच्छे समझ आए हैं, है ना। चलिए अब आ जाते हैं आगे बच्चों क्विज पे, जैसे कि मैंने बोला था। और क्विज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या है, ध्यान से देखिए। राइबोसोम का कार्य है भाई, 4 ऑप्शन है, मुझे पता है सब बच्चे जवाब दे देंगे, तो जल्दी से दो, थोड़ा सा मैं देती हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए बच्चा। थोड़ा समय है आपके पास। चलिए अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न बेटा, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन वापस से आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी से, सब पढ़ाया है। चलिए पहले वाले पे हैं बच्चों। पहला प्रश्न था कि राइबोसोम का कार्य क्या है, और हमने अभी जाना है कि भाई राइबोसोम का तो कार्य है किसका, प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि भाई किसका, प्रोटीन का निर्माण करना। क्लियर? किसका, प्रोटीन का निर्माण करना किसका कार्य है, राइबोसोम का। तो ऑप्शन पे आइए, पहला ऑप्शन है क्या, श्वसन, नहीं भाई बिल्कुल गलत है। सेकंड है प्रोटीन संश्लेषण, बिल्कुल सही जवाब है। क्या प्रकाश संश्लेषण, नहीं। कोशिका विभाजन, नहीं। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो किसका काम है? राइबोसोम का। अगला प्रश्न, कोशिका के भीतर, यानी एक कोशिका थी, उसके भीतर सारे में जो जेली जैसा जो भाई पदार्थ फैला उसको आप क्या कहते हो? कोशिका द्रव्य। बिल्कुल सही जवाब। हम उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। इंग्लिश में हम इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म बिल्कुल नहीं। क्या उपरोक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल गलत है भाई। हमारे पास जवाब है पहला वाला, यानी कि जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्लियर है आपको ये चीज? चलिए अब आ जाए आपके होमवर्क पे। चलो तो बच्चों, होमवर्क जो है आपके सामने है, क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है कोशिका द्रव्य क्या है? दूसरा प्रश्न, अंतर्द्रव्य जालिका क्या है? तो मैंने पहले ही बोला है, कंफ्यूज मत होना। आपका अंतर्द्रव्य, अंतःप्राद्रव्य, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। राइबोसोम का क्या कार्य है? अंतर्द्रव्य कितने प्रकार की होती है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहां पे होता है? तो ये सारे प्रश्न है बच्चों आपके किसके? ये सारे प्रश्न है आपके होमवर्क के प्रश्न, ओके हैं, जो आपको करके लाने। चलिए अब देख लेते हैं अगली कक्षा में आप क्या पढ़ोगे बच्चों। तो अगली कक्षा में आप पढ़ोगे माइटोकॉन्ड्रिया को, बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो आपको भाई क्या देता है? ऊर्जा। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर। क्यों बोलते हैं ये हम उसी लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।